नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे। और ये जहां खड़े हैं ये जमीन ऊंचा गांव की है। पहले आपको जमीन दिखाएंगे, उसके बाद बातचीत करेंगे। एक बार जमीन कहेंगे कैमरामैन से कि पूरा घुमा के दिखाएं। इस जमीन पे विवाद है और विवाद दो पक्षों का, जिसमें एचएसबीपी यानी हुड्डा और एक जो जमीन किसान जिसे कहते हैं, किसान की जमीन को लेकर मामला है। ये मामला आपको बता दें कि 2024 से शुरुआत होता है, लेकिन 25 आते आते अप्रैल तक हुड्डा विभाग की तरफ से, एचएसबीपी की तरफ से तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाती है। जबकि कहा यह भी जा रहा है कि हुड्डा विभाग ने इस जमीन को एक्वायर किया था, एक्वायरमेंट की गई थी। जो किला नंबर, खसरा नंबर जो था 198 बताया जा रहा है, या वो इसी पे एक्वायरमेंट। लेकिन किसान जब कह रहे हैं कि ये ज़मीन नहीं थी, ज़मीन हमारी इस साइड में थी। कैमरामैन से कहेंगे कि एक्वायरमेंट जो हुई थी इस रोड से उस साइड में 65 नंबर किला जो एक्वायर किया गया था, लेकिन इस ज़मीन का किसी तरह की कोई बात नहीं थी। और यहाँ भी आपको बताया जा रहा है कि जो पटवारी पे आरोप लग रहे हैं, जो पटवारी ने तोड़ फोड़ से बचाने के लिए कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनसे, सुखपाल जी, उनसे कहीं ना कहीं 2 से 2.5 लाख रुपए, जो आप समझ सकते हैं कि क्या लिया गया था, नगद लिया गया। उसके बाद मिली जुली इसमें बातें चली और मामला फिर से दबाव में है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जेई हैं हुड्डा विभाग के, एचएसबीपी के, वो यहाँ पे जाखड़ जी पहुंचे हुए कह रहे कि ये ज़मीन जो आ रही है 2 फुट आए, 2.5 फुट आए, जितना जो नपत में आई वो ज़मीन आपको खाली करना ही पड़ेगा। क्या कुछ कहते हैं किसान, क्या कुछ कहते हैं जो जेई हैं। और यहाँ बता दें कि जेई भी पहुंचे हुए हैं, गिरदावर भी पहुंचे हुए हैं। और लेकिन पटवारी की बात करें तो पटवारी यहाँ मौके से नदारत है, क्योंकि पटवारी पे घूस लेने का आरोप लग रहा है किसान की तरफ से कि 2.5 लाख लगभग रुपये 2 बार करके पैसा लिया गया बचाने के लिए, बचाने के वजह में। लेकिन अभी तक बचने का सार ना के बराबर है। जमीन जो है ये किसी सेक्टर में नहीं है, लेकिन जबकि हुड्डा विभाग कह रहा है कि ये सेक्टर 63 की जमीन है, हमने एक्वायर कर रखा है। क्या कुछ मामला है, तमाम मामलों पे दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे। तो चलिए सुखपाल से जान लेते हैं कि आखिर पूरा विवाद क्या है हुड्डा विभाग से और किसान को लेकर, क्योंकि ये भी किसान है और इस जमीन को बड़े मुश्किलों से अपने दादा लाई जमीन को संजो कर रखा था। लेकिन अब तो एचएसबीपी कह रही है कि ये ज़मीन भैया खाली करने पड़ेगा। ये बिल्डिंग दिखाएंगे, पीछे देखिए ये बिल्डिंग बताया जा रहा है कि अभी ये भी, इस पर भी कार्रवाई होने वाली है। इस पर भी जो बुलडोजर है वो चलने वाला है। और क्या कुछ मामला जानेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। ऐसा जी, क्या नाम, पहले अपना नाम बताइए। सुखपाल नाम है मेरा। अच्छा, ये क्या विवाद चल रहा है, किसके साथ विवाद चल रहा है जमीन का? पहले 24 में दिसंबर के महीने में पटवारी आया है, बोले ये तुम्हारी जमीन एक बार है। मैं फिर कैसे हो, बोला इसके लिए पैसे हुआ के दो हमें 50,000 रुपए। ये किसने 50,000 किसने मांगा? पटवारी नहीं, रमेश ही आया था यहाँ शुरू में। रमेश ही शुरू में, हाँ शुरू में रमेश ही आया। यहाँ एक वर्कशॉप थी उसमें बैठ गया और वो कहने लगा कि भाई हमने पैसे वैसे उसे उगा के दे दिए। अब वो बात 5-6 महीने चुप रही। हाँ, 50 लेने के बाद हाँ मामला शांत हो गया बिल्कुल। हाँ, फिर ये 25 में आया, अप्रैल में। हाँ, फिर ये बोला भाई तुम्हारा ये ड्रोन की पैमाइश है मेरे पास। अच्छा। और ये ड्रोन की पैमाइश में तुम्हारा थोड़ा सा टुकड़ा जाता। मतलब रमेश ही आया? फिर रमेश ही आया, बोला अच्छा। इसमें क्या करोगे तुम? मन की बताओ क्या करें? बोला इसे हम बचा देंगे। बचा देंगे? हाँ। अच्छा, वो रमेश ने बोला कि बचा देंगे। हाँ, मन की कैसे बचाओगे? बोला तू ऐसा कर, कुछ हमारी सेवा पानी कर। मैं उसे 30,000 रुपए देने लगा। बोला इसमें क्या होता है, मकान बचता है। फिर वहाँ ने कही 50 नगुना थोड़े, करीब 1 लाख रुपए दे लूंगा मैं। और ये सब मेरा ही नहीं है, इसमें जाखड़ों को भी दूंगा मैं। आधे पैसे जाखड़ों को जाएंगे। बस चलो जी, हमने आड़त 106 नंबर आड़त पैसे उठा के इसे 1 लाख रुपए दे दिए। 1 लाख रुपया फिर दे दिया? हाँ। कब दिया था आप 1 लाख रुपया? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल। हाँ, अब जी इसे दे दिया। वो वहाँ विजेंद्र आरती था और प्रेम सिंह आरती था, जिनके सामने दिए मैंने पैसे इन्हें। ये वहां से लेकर चला गया। अब इसे जब ये तोड़ फोड़ हुई तो इसे छोड़ गया। अच्छा, छोड़ गया, इसको छोड़ गया। 3 दुकान ये और मकान को छोड़ गया। मैं बोले भाई क्या रगड़ा है? बोले नहीं तुम्हारे मकान नहीं है, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चलो कोई बात नहीं है। अब दिसंबर में इसने फिर खबर करी, मेरे ख्याल 12-13 दिसंबर की बात है। ये बोला भाई हम रिपोर्ट आगे भेज रहे हैं, 50,000 रुपए दे के आ। मैंने यार मेरे तो पैर कटा हुआ है। ना आ तू यहाँ। मैं जी ये गाड़ी वाड़ी लेके मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने वहाँ पैसे दे दिए। कितना दिए फिर? 50,000। मतलब 50 पहले, फिर 1 और फिर 50। हाँ, लगभग बोला पहुँच गए। हाँ, बोला तेरे सामने जाखड़ खड़ा है, उसे भी देने मुझे इसमें से। जाखड़ कौन है? यही जो जेई जेई साहब है, जो एचएसबीपी के। हाँ, अच्छा,
मतलब इनका भी नाम भी उसमें लपेट दिया। हाँ लपेट है वो जी, गैल लपेट है वो। अच्छा जी। और ये आवे भी यहाँ गैल ही जाखड़ साहब साथ में आते थे। यहाँ जब कोई भी कर रहा वही गैल आवे ही। अच्छा, तो विश्वास और जम गया कि हम वाकई में ये कह रहे हो हाँ कि हमें फिर पैसा जी देना पड़ेगा। वो लेके चला गया। फिर अब हम्म। इन्होंने फिर फोन किया, बोलो भाई हम कार्रवाई भेज रहे हैं आगे। कौन बोला है? ये रमेश पटवारी। जब पटवारी बीच में मतलब इन्वॉल्व रहा पूरे शुरू से अंत तक। मन की भाई अब क्या बोला, चौक पे आ जाओ, 37,000 रुपए देने तो। 37,000 और देने। हाँ जी, वो पैसे भी दे गए इसे। मतलब एक बात आपसे जानूंगा, 50,000 के बार दिया आपने 2024 में। हाँ। फिर आप 25 में आके फिर 50 1 लाख दिए, फिर 50 दिए। 25 जो मेरे थे ना, जो जिसमें 50 थे उसमें तो सारा परिवार था। अच्छा। हाँ, और ये जो मेरे 2-12 के करीब मेरे पर्सनल थे ये। यानी अपना बचाने के चक्कर में आप इतना दे दिए। हाँ, और वो करने के बाद ये बोला मैं ठीक है जी। अब ये आते हैं अप्रैल में, 22-23 अप्रैल में, बोला तेरा आंगन आंगन जाता है। जय साहब भी थे उसमें कि तेरा आंगन आंगन है। मन कि हम तो बिगर आंगन के रह जाएंगे, मकान तो बचा हुआ है। बोला हाँ। बस ये चले गए। फिर आए 5 तारीख को, फिर इसे तोड़ के चले गए एक दीवार को। फिर उससे अगले दिन आए दिन में 2 बजे, पूरे पे निशान लगा के रम से कह के तेरा मकान सारा जा रहा है। अच्छा, ये हाल। ये तो जादुई आंकड़े बनते गए धीरे धीरे। मतलब जय साहब को जो समझ में आया वो बताते रहे। पटवारी उसको उसका बात को मानते रहे और आपसे माल खींचते रहे। हाँ जी हाँ। मतलब ये कहीं मदारी वाला नहीं समझे कि हाँ, मदारी वाले बिल्कुल, करते हैं कि अब ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, फिर माल लेके आओ पटाने तो भग जाओ। बस यही बात हुई है। अब क्या कह रहे, अब क्या मामला चल रहा अब ये मामला था कि जब ये बात ज्यादा है? 2026 आ चुका है। हाँ, अब जब दोबारा ये बात चली तो ये बोला भाई खाली करो इसे। अब खाली कर, पूरा ही खाली कर दो। हाँ, पूरा खाली करो, बचेगा नहीं। अभी पीछे 4 दिन पहले जेसीबी लेके आगे 2 बजे हमारी इनसे। कब लेके आए थे? कब? आज कहा 20 तारीख की बात है। हाँ 20 तारीख को जी। हाँ ये 20 तारीख को। हाँ। अच्छा। क्या जी, यहाँ जेसीबी लेके आगे हमारी इनसे कहा सुनी हुई। बोला भाई दोबारा नपवा दूं। मैं नापवा ले तो लाओ। मतलब नापते जाते हैं और हाँ पैसा लेते जाते। वाह वाह, देखिए कितनी बड़ी कहानी है। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और हुड्डा विभाग पे ये कहीं ना कहीं बड़ा लांछना लग रहा है, आरोप लग रहा है। और खुद एक किसान है, ये किसान ही कह रहे अपनी जुबानी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इसमें कि जो पटवारी की जो अहम भूमिका वो थी, वो कहीं ना कहीं बड़ी गजब की रही है। धीरे धीरे 50, 1 लाख, 50, 25, 37 ऐसा करके कई बार पैसे ले लिए गए, जो आरोप इनके तरफ से लगाया जा रहा है। बावजूद इसके अभी भी जो तलवारें हैं जो तोड़ फोड़ की इनके मकान पर लटक रही है। अब जेई साहब खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं, अब कह रहे हैं कि भैया ये पूरी मकान ही जा रही है। एक सवाल और है, सुखपाल सैनी जी हैं, क्योंकि सरकार भी सैनी साहब की है। और सवाल एक और भी है कि क्या ये मामला राजनीतिक प्रेरित तो नहीं है? नहीं, पक्की बात है ना, कोई दबाव तो राजनीतिक से नहीं है? नहीं जी नहीं। क्योंकि पहले तो इतने दिनों तक हुड्डा विभाग को याद रहा नहीं कि आपकी जमीन है, किसकी हमारे जमीन पास है। कोई सिफारिश ना हमारे को मंत्री। एक सवाल और भी आपसे पूछूंगा, ये जमीन एक्वायर हुई थी, बताया जाए कि इसका मुआवजा भी आप लोगों ने ले लिया है? ऐसा उसमें भी अनपढ़ थे वो माँ बाप हमारे। इन्हीं का कहना था सुखपाल जी का कि जी हमारी है ना 3-4 फुट आ रही है तो इसकी पैमाइश करवा दी जाए तहसीलदार से। जय साहब एक बात बताइए, उस गरीब आदमी, उस अन्नदाता का क्या कसूर? उसको इतना बरगला दिया गया, कहता पहले 1.5-2 फुट जमीन आ रही है। पत्रकार साहब सुनिए मेरी बात, एक चीज बताइए, हम अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, रिकॉर्ड ही बोलते हैं, कागज कार्रवाई। सर दिल पे हाथ रखिए, गरीब आदमी जब फंसता वो करेगा क्या नहीं करेगा बताओ। दूसरी चीज, एक चीज ये सरकार ने एक्वायर कर रखा है, किसानों ने मुआवजा ले लिया। नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ, अगर मुआवजा लिया तो गलत है, कब्जा करके बैठे हो। दूसरी चीज, एक चीज बताइए मुझे, ये उधर नंबर है, हम उसमें नहीं घुस रहे। हमारा जो हुड्डा की HSCP की जो एक्वायर है सिर्फ हम वही ले रहे हैं। और इन भाई साहब का कहना था सुखपाल जी का, जी हमारा 3-4 फुट मकान आ रहा है तो इसकी दोबारा पैमाइश करवाई जाए। अच्छा श्रीमान, तो हाँ जी, तो इसका ना भाई बताओ, पटवारी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं पैसे, वो पटवारी गायब है। पटवारी का मुझे नहीं पता, वो आपके नाम पे भी ले गया पैसे, वो पैसा मुझे नहीं पता है। आप स्पीकर करके पटवारी जी, जय साहब, पैसों का आरोप मेरे पे सुखपाल कैसे जी को तो लगा रहे हैं? बरगला गया है पटवारी के द्वारा कि उनसे 2.5 लाख रुपए के लगभग इस चीज लिए का हैं। देखो मुझे कोई पता नहीं है। यहाँ पे ये पूरी जमीन, एक बार कैमरा घुमाओ, यहाँ पे देखो, पूरी देखिए मैंने, एक बार घुमाओ, वहाँ पे दिखा दो, पूरा दिखाऊंगा, एक बार दिखा दो, पूरा यहाँ पे दिखाऊंगा। सारी है ना, सारी चीजें जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई थी इस मकान से भी ज्यादा भारी भारी, सुखपाल जी, सबको हटा दिया गया है। 2025 में तोड़फोड़ हुई थी, मलबा एज इट इज पड़ा हुआ है और 2025 का ही मामला बताया जा रहा है, अप्रैल का ही। मलबे के लिए इन लोगों को बोल दिया, ये लोग बोले सर सर मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे आप। 2025 में तोड़फोड़ हुई थी, बुलडोजर चला था जब, ठीक है। 2025 का ये प्रकरण ये बता रहे हैं, 2025 में पटवारी साहब आते हैं,
हैं, कहते हैं आपका 1-1.5 फुट आ रहा है, अगर आप दे दोगे तो छोड़ देंगे। देखो जी, इस चीज का तो मुझे पता नहीं है वो क्या किया क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि इसकी सारी जो तो वो तो कार्रवाई बोल की रहे थे मेरी- हिस्सा अच्छा, ये जय को साथ भी में जाएगा, खड़े हैं सुखपाल जी।